नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज न्यू मून है और हमेशा मैं न्यू मून पे एनर्जी स्पेशल लेकर आती हूँ क्योंकि न्यू मून मैनिफेस्टेशन डे भी माना जाता है। और आज बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि 11 डेट है और पहला महीना है, तो ये 111 की एनर्जी हो गई। तो 1 नंबर न्यू बिगनिंग्स, न्यू एस्पिरेशंस, न्यू होप्स, न्यू लाइफ को डिनोट करता है। और जब वो नंबर ट्रिपल हो गया तो 3 गुना आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए ये दिन आज का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये न्यू मून धनु राशि में हो रहा है और हम चेक करेंगे कि ये हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में लेकर आ रहा है। ये न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सरप्राइज़ मिल सकता है और क्या गाइडेंस है। स्पेशली लव एनर्जी चेक करूँगी मैं इस बार फॉर ऑल दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप और वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो उनके लिए भी मैं चेक करूँगी। जो भी गाइडेंस आती है, जितनी भी इंसाइट मुझे मिलती है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। As you already know, it's a general reading collective for all signs. So please take what resonates and leave the rest. Personal paid readings के लिए आप मुझे contact कर सकते हैं. Details are in description. So बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को with manifestation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless us, guide us, protect us, and remove all obstacles from our lives, and shower us with thy grace. Please connect me with you through my intuition and help me to get divine downloads so that I may give correct answers to my viewers. Forgive our sins and do not take our test. Please forgive us from evil. Thank you, thank you, thank you. I pray all this in your lotus feet. Thank you, angels. Thank you, divine energies. Thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये न्यू मून हम सब की लाइफ्स में क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये न्यू मून हम सब की लाइफ में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है डोर टू स्पिरिट, फिर है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, 23, 32, 12, 21, 13, 31, इस तरह के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। और यहाँ पर आया है स्टॉर्म वार्निंग।
एंड बॉटम ऑफ द डेक से है ऑल टाइड अप. ओके, लेट्स चेक. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. एम्प्रेस, व्हाट एल्स. टावर, व्हाट एल्स. कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड आप कंसीव कर जाएंगे. आपने प्लान नहीं करा होगा और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है. ये एकदम से मुझे चैनल हुआ, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने बता दिया. या फिर अनएक्सपेक्टेड आपकी एकदम से शादी तय हो सकती है, ये भी मैसेज है यहाँ पर. लवर्स, माय लास्ट शफल. ओके. हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. ये न्यू मून, ओके. यहाँ पर आया है लव. यहाँ पर आया है वॉयेज. कुछ लोगों का घर चेंज हो सकता है, घर बदल सकते हैं वो, या शादी होकर दूसरे घर जा सकते हैं. व्हाट एल्स. यहाँ पर आया है रिलीज़. यहाँ पर आया है एडवेंचर. ओके. गोइंग फॉरवर्ड, कम्युनिटी, स्टिलनेस, माय लास्ट शफल. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिंप्लिसिटी. अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. अभी रिसेंटली अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाएंगे बहुत अच्छे नंबरों से. और यहाँ पर मुझे पढ़ाई की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है. और देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, न्यू मून हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं ना, एकदम से चैनल होती हैं, तो मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए मैं बता देती हूँ. एक्सट्रीम्स, प्रोटेक्शन. ओके, व्हाट एल्स. माय लास्ट शफल. ओके. बॉटम से आया है असेसिंग. ओके. न्यू मून एनर्जीज प्लीज़ बताइए स्पिरिट्स. न्यू मून एनर्जीज प्लीज़ बताएं. व्हाट इज़ स्पेशल
क्या स्पेशल होने वाला है इस न्यू मून को लेकर हमारे जीवन में। रिलैक्स, न्यू मून इन कैंसर, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, लास्ट क्वार्टर मून इन एरीज, my last shuffle. ओके, बॉटम से है फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, कीप योर हार्ट ओपन। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचे चले जाएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं न्यू मून एनर्जीज। क्योंकि पहला कार्ड ही हमारे पास डोर टू स्पिरिट आया है, यहाँ से सिंप्लिसिटी एंजल्स का कार्ड आया है, यहाँ से हाई प्रीस्टेस आया है, यहाँ से फर्स्ट चक्र आया है, और यहाँ से मुझे एनर्जी आ रही है, यहाँ से प्रोटेक्शन आया है, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र की एनर्जी आ रही है। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे साइकिक इंट्यूशंस हो सकते हैं, आपको आपके इंट्यूशंस जो भी गाइड करें वो आप ज़रूर मानिए, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। यहाँ पर मुझे हीलिंग की एनर्जी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। माय लास्ट शफल। ओके, एंड बॉटम से है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वैनिंग मून। ऑल राइट, लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम टैरो यूज़ करेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हम सबके जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। ये हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर आया है येन। ओके, मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है। तो अभी मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि 1 नंबर न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है, यहाँ पर न्यू लाइफ आ गया। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है जो न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग है 10 नंबर का कार्ड जो न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड आया है जो न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। यहाँ पर न्यू लाइफ आया है जो न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। व्हाट एल्स, यहाँ से आया है सोलमेट्स। माय लास्ट शफल। बिल्डिंग ब्लॉक्स, हायर पावर, अगेन सेम एनर्जी। थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिल सकते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं, नंबर्स दिख सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऑर्फन्ड, राउंड एंड राउंड, एंड यहाँ से है नेवर एंडिंग स्टोरी, बॉटम ऑफ द डेक। शुरू करते हैं अब हम और जानते हैं कि आपके लिए ये न्यू मून किस तरीके से स्पेशल होने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इंक्लिनेशन फील होगा टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी। फर्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पर इस कार्ड को
क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड ये आया है, दूसरा कार्ड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, तीसरा कार्ड स्टॉर्म वार्निंग, फोर्थ हाई प्रीस्टेस, फिर रिलीज़, फिर उसके बाद यहाँ से भी मुझे यही दिख रहा है इस कार्ड से। उसके बाद मुझे हायर पावर का कार्ड आया है, यहाँ पर सिंप्लिसिटी का कार्ड आया है। सो ये सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ सॉरी, हर्मिट का कार्ड आया है मेजर अरकाना से। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, बहुत पावरफुल, और कुछ अनएक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर एकदम से एनर्जी आई कि अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं होगा और आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर जाएंगे और आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया ऑल ऑफ अ सडन, हमने तो प्लान ही नहीं किया था। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। अचानक से आपको कोई मिल सकता है एंड आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि यू प्लान टू मैरी। तो इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो ये आपके लिए सबसे पहला मैसेज है। फिर यहाँ पर, और जो लोग ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं उनके साथ कुछ मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे जिससे कि वो खिंचे चले आएंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ईश्वर को सबको तारना है। तारना मीन्स उनकी सोल को असेंड करना है और अपने पास बुलाना है। तो जो भी लोग ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि देयर इज़ गॉड, वो लोग भी कुछ, उनके साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे कि वो भी बिलीव करने लग जाएंगे कि देयर इज़ सम पावर, कोई सुप्रीम पावर तो है। मैजिशियन एंड द मिरर, आपने स्टार्टिंग अगर इंट्रो देखा हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन करते हैं, और इस बार मेरे मुंह से अपने आप निकला मैनिफेस्टेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अचानक से निकला मैनिफेस्टेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस आ रही है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्दी पूरी होगी, और ये आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको शनिदेव देते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है और 2024 जो है उसका टोटल भी 8 होता है। तो शनि महाराज उनका रूलिंग प्लैनेट है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके गुड कर्मा का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा आफ्टर दिस न्यू मून। फिर यहाँ जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरी हो जाएगी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्टेबिलिटी घर को लेकर हो सकती है, ये स्टेबिलिटी लव लाइफ को लेकर हो सकती है, ये स्टेबिलिटी मैरिज को लेकर हो सकती है, प्रेगनेंसी को लेकर हो सकती है, फैमिली को लेकर हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, बिजनेस को लेकर हो सकती है, और हेल्थ को लेकर हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली नर्वस इश्यूज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, नर्व से रिलेटेड कोई भी पेन, और नी पेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस एंड पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी भी तरीके की लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड तकलीफ़, या किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है और पैरों में चोट लगी है तो उसके लिए हीलिंग आ रही है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली आपको ब्लेस कर रहे हैं। स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत मेजर एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये डिनोट कर रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपनी लाइफ का और आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू लाइफ। एक न्यू लाइफ को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं।
जहाँ पर जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपकी लाइफ में चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तूफ़ान जो आपकी लाइफ में चल रहा था ये ख़त्म हो जाएगा। आप स्टक एनर्जी में थे, ये स्टक एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है और डेविल का कार्ड है। तो एडिक्शंस अगर आपकी लाइफ में थे किसी भी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, वो एडिक्शंस आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था अगर, तो आपको कोई ना कोई मदद डिवाइन की तरफ से मिलेगी और आप उस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। आपकी लाइफ में जो तूफ़ान आया हुआ था, टावर मोमेंट, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक्सट्रीम हो चुके थे। या तो आप कभी सोचते थे कि ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ या करती हूँ, और आप पूजा करते थे, आपको फल नहीं मिलता था। फिर आप एक्सट्रीम हो जाते थे कि मुझे तो मानना ही नहीं है ईश्वर को, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कोई पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं होता इससे। तो वो एक्सट्रीम नेचर, आपका बिहेवियर, आपका टॉक्सिक बिहेवियर, वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। फिर यहाँ पर मुझे जो आप ऑर्फन फील कर रहे थे कि मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हो सकता है आपको पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हों। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर या फैमिली से सपोर्ट नहीं हो आपको, और आप बिल्कुल ऐसे फ़ील करते हो जैसे कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ और मेरा कोई नहीं है, बच्चे भी शायद सपोर्ट ना करते हों। तो उस एनर्जी से आप बाहर आएंगे और आपको ईश्वर जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड है, यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है, यहाँ सिंप्लिसिटी का कार्ड है, और यहाँ से भी मुझे दोनों एनर्जीज़, यही हीलिंग की एनर्जीज़ आ रही हैं। वहाँ से रिलीज़ का कार्ड है। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ बार 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 एक ही चीज़ हो रही थी, रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे थे कि बार बार आपको धोखा मिल रहा था, बार बार आप स्टक सिचुएशन में आ रहे थे, बार बार आपको फाइनेंशियल क्रंच हो रहा था, या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में सेम चीज़ रिपीट हो रही थी बार बार, तो वो चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर न्यू मून लेकर आया है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये स्टोरी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी जो राउंड एंड राउंड घूमे चली जा रही थी आपकी ज़िंदगी में मुसीबतों को लेकर, और आप सोच रहे थे कि ये कब ख़त्म होगी, कब मेरी लाइफ में दुखों का अंत होगा, मैं बार बार उसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। बार बार आपको धोखे मिल रहे थे, बार बार आपको ऐसे लोग मिल रहे थे जो आपको धोखा दे रहे थे, आपको किसी मुसीबत में डाल रहे थे, आपके साथ लीगल प्रॉब्लम्स हो रही थी या फैमिली इश्यूज़ हो रहे थे, तो मतलब आप उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। तो वो स्टोरी आपकी लाइफ में ख़त्म होती हुई हो रही है आफ्टर दिस न्यू मून, और आपको बहुत ज़बरदस्त डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। विद यहाँ पर भी डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड है और यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है, और यहाँ पर मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर दोज़ हु आर डूइंग स्टडीज़, चाहे आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हों, आपके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपके एग्ज़ाम्स अगर हैं तो आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा उसमें करेंगे, बहुत अच्छा क्वालिफ़ाई करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद है यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो मुझे यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की है, कुछ लोगों के लिए 50-50 की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी आ रही है, और सोलमेट्स का कार्ड आया है, इसलिए मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है। फिर है यहाँ पर एम्प्रेस। तो अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ मिलेगी आपको, और अचानक से आपको सडन ग्रोथ मिल सकती है, सडन कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सडन जॉब लग सकता है। प्रेगनेंसी मैंने बता ही दिया, मैरिज अचानक से तय हो सकती है आपकी, ये एनर्जी आ रही है। लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली लव रिलेशन में जो भी हैं उनका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो डेफ़िनेटली वो कांटेक्ट
उनका पर्सन जो है उनको कांटेक्ट करेगा या करेगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ये मुझे एनर्जी दे रहा है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। डेविल की एनर्जी से आप मुक्त हो जाएंगे। लव की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर, कोई न्यू लव आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवल पे जा सकते हैं। ये फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है कि आप ड्रीम्स के थ्रू आपको डिवाइन एस्ट्रल ट्रैवल जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ट्रैवल की, स्पेशली अब्रॉड। जो भी लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे उनका वीज़ा लग सकता है, और जॉब के लिए या फिर बिज़नेस के लिए आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। या फिर आप कोई काम इस तरीके का स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई जॉब आपको ऐसी मिल सकती है। स्विच ओवर की भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोग जॉब अपना स्विच करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, और वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एनर्जी अच्छी है, आप स्विच कर सकते हैं। रिलीज़ का कार्ड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव एडिक्शंस, टॉक्सिक एनर्जी, ये सारी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एडवेंचर आ रहा है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आ रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग आपको कम्युनिटी में बिल्कुल पूछते भी नहीं थे, आपको धुतकारते थे, या आपको बहुत नेगेटिव समझते थे, या आपको समझते थे कि इसको कुछ नहीं पता, इससे क्या पूछना है, या इसको निगलेक्ट करो, मतलब इसको अवॉइड करो, इसको इग्नोर करो, तो वो लोग आपसे वापस से कनेक्शन आपका रीबिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है आपके कम्युनिटी के लोगों से। स्टिलनेस का कार्ड है, ये मैंने बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा सौम्य, बहुत ज़्यादा, अगर आपकी नेचर बहुत एग्रेसिव थी तो उसमें सौम्यता आती हुई नज़र आ रही है, शालीनता आती हुई नज़र आ रही है। आप इग्नोर करेंगे चीज़ों को, जैसे अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप इग्नोर कर देंगे, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो आप अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेट गो करेंगे चीज़ों को। इस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। सिंप्लिसिटी का कार्ड है, तो आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके डिवाइन स्पिरिट्स हैं, वो डेफ़िनेटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर असेसिंग का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप अपने लव लाइफ में हों, चाहे आप अपने करियर में हों, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, जो अगेन मुझे एनर्जी दे रहा है सेल्फ़ लव की। सेल्फ़ लव आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मी टाइम निकालेंगे आप अपने लिए और ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, तो डेफिनेटली ये न्यू लव की एनर्जी दे रहा है मुझे। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पर आप आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो मैंने बता दिया कि आप क्या रिलीज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, इन द सेंस अगर आप मेल हैं और आपका मेल ईगो बहुत ज़्यादा था पहले, तो वो मेल ईगो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। मेल ईगो इज़ नॉट गुड। उसी तरीके से अगर कोई जना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो उसका एग्रेशन कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फेमिनिन साइड हो गई एक तरीके से। आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू लाइफ आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ये एनर्जी सबके लिए आ रही है मुझे, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। सोलमेट्स, तो डेफ़िनेटली कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, उनके लिए लव एनर्जी अभी मैं चेक करूँगी। आप अपनी लाइफ को नए सिरे से वापस से रीस्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये 10 नंबर का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली जो भी कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ आपका
जैसे कहते हैं कि ख़त्म हो चुका था, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में थे, डेट में थे, सब कुछ चला गया आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक नया स्टार्ट आपके जीवन में आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी डिवाइन देंगे जिसकी वजह से आप वापस से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है? ये न्यू मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है? प्लीज़ बताएं। ये न्यू मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है? जितने भी ओल्ड लोग हैं जिनको किसी की तरीके की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके उनके लिए हीलिंग आ रही है, या फिर अगर फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे तो वो फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी वही सेम कार्ड आया है, द मून। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आज वैसे भी न्यू मून है, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। साइकिक इंट्यूशन आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बहुत सारे साइंस मिल सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकती हैं, मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, डिवाइन नंबर्स दिख सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। अगर आप अपनी मदर के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड, मैंने बताया, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे यहाँ से। और यहाँ से मुझे अगेन फेमिनिज़म की एनर्जी आ रही है कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करेंगे, अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखेंगे। ये भी एनर्जी आ रही है। द स्टार, हीलिंग, सबसे पहले मुझे हीलिंग की एनर्जी आ रही है कि आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आपकी विशेस पूरी होंगी, और एक विश नहीं, एक से ज़्यादा। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। व्हाट एल्स? सेवन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। अगर आप डर और फियर की एनर्जी में थे तो उससे बाहर आके आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे वो पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे। जस्ट अ मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड एनर्जी होती है, जो बहुत अपने आप में सक्षम होती है, बैलेंस्ड होती है, पैशनेट होती है और टैलेंटेड होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंटेलिजेंट होती है, और उसको पता होता है, फोकस्ड होती है, गोल ओरिएंटेड होती है वो एनर्जी। तो उस एनर्जी में आप आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो इस नेचर का होगा, या तो आप खुद ऐसे होंगे या बनने वाले हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो इस एनर्जी का होगा। यहाँ पर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। इंसोम्निया, अभी मैंने बताया था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। व्हाट एल्स? इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको पैसे की वैल्यू समझ में आ गई है और आप बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे। बहुत वाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। एक्स्ट्रावेगेंट थे अगर आप, तो अब आप एक्स्ट्रावेगेंट नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में मुझे मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी आती भी नज़र आ रही है। अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोन लेना चाह रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, तो लोन मिल जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है। सबसे पहले आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपके इश्यूज़ हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू स्टमक। और जो मैंने अभी पहले बताए थे इश्यूज़, वो इश्यूज़ हो सकते हैं। स्टमक हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरीके के इश्यूज़ या नर्वस इश्यूज़ जो मैंने अभी पहले सारे डिस्कस किए थे, वो सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो रहे हैं। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। अगर आपको किसी से दुख और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा मिली थी और आपका हार्ट चक्र, हार्ट जो है बहुत ज़्यादा दुखी था, तो वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके अंदर इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ, इतनी पावर आ रही है कि आप किसी भी मुसीबत को झेलते हुए नज़र मतलब आप किसी भी मुसीबत को झेलने के काबिल ईश्वर आपको बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली एक कपल आ गया है। तो हो सकता है कि जो भी लोग मैरिज के लिए देख रहे हों, आप दोनों की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा मैच करे, जिसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। तो हो सकता है आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी मैच करे कि झट मंगनी वाला किस्सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी तुरंत ही शादी तय हो जाए। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है पेज ऑफ वैंड्स। किसी तरीके का न्यू लव आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। ये न्यू लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब हो सकता है, कुछ आप नया स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएटिव, ये एनर्जी भी है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, या आपके बच्चे जो हैं कुछ अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई क्रिएटिव वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या बच्चों की हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर आया है 6 ऑफ वैंड्स। तो आपको डेफिनेटली जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो किसी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मैंने पहले भी बोला था और वही कार्ड आ गया यहाँ पर। अगर आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें उनको सक्सेस, डेफिनेट सक्सेस मिलेगी और बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो हेल्थ में सुधार आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है। या आपको सक्सेस मिल जाएगी बिकॉज़ क्वीन ऑफ वैंड्स के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। तो अगर आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे और आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये मुझे कैरियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरीके की स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस, अभी मैंने स्टेबिलिटी की बात करी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ये स्टेबिलिटी को ही शो करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम लव के लिहाज से देख लेते हैं कि लव एनर्जी क्या कहती है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जो भी लव के लिहाज से ये न्यू मून कैसा रहने वाला है।
जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं या मिंगल होना चाहते हैं, लव के लिहाज से आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस न्यू मून पर? क्या एनर्जी आ रही है लव के लिए? क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज़ बताएं। मेक द एफर्ट, रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है। एफर्ट आपको करना पड़ेगा, बात आपको करनी पड़ेगी, तो आप उसमें संकोच मत करिए, एफर्ट करिए और रिकन्साइल कर लीजिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर बात आ गई थी तो मैं ये कहूँगी कि तब आप बिल्कुल ना करें ऐसा। अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी ने हानि पहुँचाई है तो आप ऐसा ना करें। बट अगर कोई और छोटे मोटे कॉन्ट्रडिक्शंस हुए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, तो डेफ़िनेटली आप एफ़र्ट करिए। कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों जिनके किड्स हों। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों की शादी ऐसे पार्टनर से हो सकती है जिनके बच्चे हों, ये मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं जिनके किड्स हों, तो पॉजिटिव एनर्जी है ये, मतलब कुछ पॉजिटिव आगे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अगर बातचीत बंद हो गई थी तो बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। ट्रैवल करके आपके पार्टनर आ सकते हैं आपसे मिलने, अगर वो दूसरी जगह रहते हैं तो। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है, अगर आपने अपने आप को कैद कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं आप, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है गो आउटसाइड। तो थोड़ी फ्रेश हवा लीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये न्यू मून बहुत कुछ ठीक करेगा। प्रेगनेंसी यहाँ से भी आ गया, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें जो लोग सिंगल हैं। पे अटेंशन टू द साइंस, एंजल्स आपको बहुत तरीके के साइंस देंगे, तो उन पे आप ध्यान दें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी प्रेगनेंसी की, इसलिए मैंने उसी टाइम बोल दिया था, वही कार्ड आ गया। सेकंड चांस, तो डेफिनेटली कुछ लोग सेकंड चांस ईश्वर चाहते हैं कि आप वापस यूनाइट हों, तो सेकंड चांस दीजिए अपने पार्टनर को और रिकन्सिलिएशन करने के लिए एफर्ट करिए। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सॉल्व करिए, उसको रिजॉल्व करिए। मेक द एफर्ट के नीचे ही ये कार्ड आया है। अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो किसी फ्रेंड का मदद लीजिए, उसके थ्रू बात करने की कोशिश करिए। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके ट्विन फ्लेम अभी रेडी नहीं हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग का। रिलीज़ योर पास्ट, कुछ लोगों के लिए आपको अपना पास्ट भूलना पड़ेगा। हो सकता है आपकी पहली मैरिज हो चुकी हो और आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हों, तो आपको अपना पास्ट भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए मैसेज है। फिर यहाँ पर है लव बिलीव्स, तो लव में बिलीव करिए, ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। ट्रैवल करके आपके पार्टनर डेफिनेटली आएंगे आपसे मिलने। मिरर सेल्फ, तो यहाँ पर मिररिंग एनर्जी आपको दिखेगी। मैंने आपको बोला भी था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर आया है पे अटेंशन टू द साइन। अगर आपको मिररिंग नंबर्स दिखते हैं जैसे 13, 31, 12, 21, 10, 01, तो आपको एंजल्स कोई स्ट्रॉन्ग साइन दे रहे हैं
तो आप उसको डिकोड करने की कोशिश करिए, ये आपको कहा जा रहा है। कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो जब तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं होगा आपको उसी पार्टनर के साथ रहना पड़ेगा। तो अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और आपको पता है वो आपके कार्मिक हैं, तो भी आपको उनको एक सेकंड चांस देना पड़ेगा। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो रिकंसाइल करिए उनके साथ, ये ईश्वर का मैसेज है फॉर ऑल दोज हु आर इन सेपरेशन। जो मैरिड हैं पर सेपरेटली रह रहे हैं, अपने पार्टनर से छोड़कर अपने घर आ गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप सेकंड चांस दीजिए अपने पार्टनर को, रिकंसाइल करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अपना कर्मा बैलेंस करना है। ये एनर्जी यहाँ से लव के लिहाज से निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ये देख लेते हैं। व्हाट एल्स इज मैनिफेस्टिंग इन दिस न्यू मून। आज आप मैनिफेस्ट करिए कुछ भी, तो आपके लिए ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। आज का दिन बहुत पावरफुल है, 111 की एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ईश्वर, प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर आया है ब्यूटी, तो आप मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मॉडलिंग से रिलेटेड सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साइकिक एबिलिटीज़ डेफिनेटली, आप अभी मैंने आपको बोला था, आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पुल फील करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी आपको पुल करेगी। आंसर्स, ईश्वर आपको सारे सवालों के जवाब इस न्यू मून के बाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है पे अटेंशन टू द साइंस, साइंस की तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन गाइडेंस। रिकन्सिलिएशन यहाँ से भी आ गया है, तो जो भी लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, प्लीज़ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप रिकन्साइल करें अपने पार्टनर के साथ, एफर्ट करें और रिकन्साइल करें। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, इतने सारे कार्ड तो मैं एक साथ नहीं ले पाऊँगी स्पिरिट्स। ओके, आपको बाउंड्रीज सेट करने के लिए कहा जा रहा है। जितने भी नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं उनसे बाउंड्रीज सेट करिए, उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। अपने फैमिली को यूनाइट करिए, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, दूसरों की बातों में मत आइए। कोई क्या कह देता है और आप अपने घर में कलेश करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। ये स्पेशली मुझे बड़े लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। छोटों को समझने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ही सही हो सकता है कि कुछ छोटे भी आपको सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे नहीं सिखा सकते। हो सकता है कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज़िंग एनर्जी में रहिए। अपना बुलंदी वाला जो जोश वाला जो एनर्जी है उसको थोड़ा काम डाउन करिए, और ये सोचिए कि वो आपके बच्चे हैं, तो अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ करिए। और अगर वो कुछ करना चाहते हैं, अपने मन की कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें प्रोत्साहित करिए, उनको रोकिए मत कुछ करने से। अपने फैमिली बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी की बातों में मत आइए। किसी ने क्या कह दिया और आपने मान लिया। अपने बच्चों पर आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, पर मेरे मुंह से बार बार निकले जा रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करिए। अपने बच्चों पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होना चाहिए कि दुनिया एक तरफ है और आपके बच्चे एक तरफ। तो मतलब वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। फॉरगिवनेस, अभी अभी मैंने फैमिली बोला और मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था और ये फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया। तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है।
ये मुझे अगेन बड़े लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। प्लीज़ अपने बच्चों को फॉरगिव करिए, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करिए और अपने फैमिली बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे कि कोई उसमें दरार ना पड़ सके, कोई उसमें फूट ना डाल सके। दुनिया को मज़ा आता है लोगों की खुशियों में, खुशियों में जैसे कहते हैं ना, अड़ंगा डालने की, खुशियों में खलल डालने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग, उनको मज़ा आता है, गॉसिप करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपने फैमिली बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। व्हाट एल्स? प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। व्हाट एल्स? ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है निकल कर। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। मुझे स्टेबिलिटी बार बार वर्ड सुनाई दे रहा है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। न्यू बिगनिंग्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये रिकन्सिलेशन के नीचे आया है, तो कुछ लोग डेफिनेटली रिकन्साइल करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सभी को, जो भी रिकन्साइल करना, मतलब जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर कमिटेड हैं, तो प्लीज़ रिकन्साइल करिए। अगर आप डिवोर्स्ड हैं, अपने एक्स पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हैं, तो मेक द एफर्ट एंड रिकन्साइल विद योर पार्टनर। क्लोजर, कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। बाउंड्री सेट करिए और उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को अपने पास आने मत दीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इस न्यू मून में। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर आ रही है। करेज, स्ट्रेंथ, जुनून जिसे कहते हैं ना, किसी चीज़ का जुनून, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, स्टैंड लेने का हो अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। रूट्स ऑफ अबंडेंस, तो आपके लिए डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है। नीचे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ऊपर अबंडेंस का कार्ड है। बॉडी एंड सोल, आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी ने दिल दुखाया था, तो आपका हार्ट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स आई हैं। फीलिंग द वर्ल्ड, अगेन मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी की भी एनर्जी आ रही है, और यहाँ से भी स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, और डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है। द लैंड बिटवीन, ईश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर आप स्टक सिचुएशन में थे, तो ईश्वर आपके लिए ऐसा रास्ता बना रहे हैं जिससे कि आप इसको पार करके इधर आ जाएं। डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, और आपके लिए एक न्यू पाथ ओपन हो रहा है जिससे कि आप स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं, स्टेबिलिटी की तरफ। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग और स्पिरिचुअल लव आपके लिए आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं टाइमिंग कि ये ब्लेसिंग्स और ये अबंडेंस हमारी लाइफ में कितनी जल्दी पहुँच रही है। उससे पहले मैं आपको कुछ टी लीफ से भी देखना चाहूँगी। आई नो रीडिंग बड़ी हो रही है, बट जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मैं देखती नहीं हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। मेरा जो मन कहता है मैं वो करती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं इस न्यू मून पर। यहाँ पर आया है स्टार, गारंटीड सक्सेस, तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगी। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, तो सक्सेस यहाँ पर भी आ रही है।
क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, तीनों कार्ड सक्सेस के ही आए हैं। अमेजिंग। बॉटम से आया है यू विल बी रिसीविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मुझे यहाँ पर मैरिज की वाइब्स आ रही हैं, तो बहुत लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है और बहुत लोगों के लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ चार्म्स हम देख लेते हैं। फिर हम टाइमिंग देखेंगे। ओके, तो ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ आ रही है आपके लिए, फैमिली ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। अगेन प्रेगनेंसी की वाइब्स आ रही हैं, शॉपिंग की वाइब्स आ रही हैं, कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं आप अपने लिए, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जिन लोगों का चेहरा आप समझ नहीं पाए थे अभी तक, अब उनका असली चेहरा आपको समझ आ जाएगा। एंजल प्रोटेक्शन आ रहा है। ग्रोथ ऑफ अबंडेंस, अगेन आपके लिए ग्रोथ आ रही है। आपके लिए मुझे आपके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको ठंड से बचने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो भी लोग हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल, आपको या जिनका थ्रोट चक्रा बहुत जल्दी ख़राब होता है, आपको ठंड से बचने की ज़रूरत है। कुछ लोग हनीमून पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं ठंडी जगह, ये भी एनर्जी आ रही है। एंजल विंग्स प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये ब्लेसिंग्स हमें कितनी जल्दी रिसीव हो सकती हैं, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हमें कब तक रिसीव हो सकती हैं? आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स हमें कब तक रिसीव हो सकती हैं? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, सो 4 घंटे से लेके 4 दिन के अंदर आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी। 4 आवर्स टू 4 डेज़ आपका हार्ट चक्रा हील होगा। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। लव ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैरिज की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। और बॉटम से कार्ड है विजडम। आपके अंदर विजडम आती हुई नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? थैंक यू। यहाँ पर कार्ड है येस। तो जो भी आपका सवाल था उसका जवाब है येस। रीकंसिडर, कुछ लोगों को रीकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है अपनी सिचुएशन को। और यहाँ पर कार्ड है रोमांस। मैंने अभी बोला था आपको कि मुझे वही एनर्जी आ रही है, मैरिज की, रोमांस की। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वही एनर्जी यहाँ से निकल आई, रोमांस। एंड बॉटम से है अपॉर्चुनिटी। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, न्यू मून एनर्जी स्पेशल। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।